मैं वैसे चला गया वो गुणसूत्री विकार देखे बा या सिंड्रोम देखे बा ना। तो पहले तो देखो सिंड्रोम को कभी कभी परिभाषा पूछा था बाघ ना तो हम बता देते अगर हो तब ठीक बा। हाँ हाँ वो तब बोल दो ना गुणसूत्री विकार देखे बा सिंड्रोम नहीं ठीक। तो देखो गुणसूत्र जो बा कितना में अब मानव में कितना गुणसूत्र संख्या बा 46 बा यानी 2n बा ना। यही गुणसूत्र में देखो घट के कितना हो जाए या तो 45 हो जाए या तो बढ़ के कितना हो जाए 47। तो जब घट गया तो कमी हो गया और जब बढ़ गया तो अधिकता हो गया ना। बस ये परिभाषा निकल जाए। मानव में जो गुण कौनो भी जीव लेकिन हमसे मानव के बारे में पढ़ते तो मानव में 46 गुणसूत्र है। अगर गुणसूत्र घट गए कितना हो गया 45 यानी कमी हो गया या एक खेप बढ़ गया तो कितना का हो गया अधिकता। यानी गुणसूत्र में अगर अधिकता हो जाए या कमी हो जाए उसे जब रोग हो वही का कहब सिंड्रोम का कहब। तो सरल परिभाषा बा अगर गुणसूत्र के कमी से या अधिकता से कौनो भी रोग उत्पन्न हो जाए मानव में वो का कहब सिंड्रोम। अगर एक बार बच्चा का जन्म हो गया तो सिंड्रोम जो हम बहुत ठीक न हो काहे गुणसूत्र से संबंधित बा। तो एक मारा तो ऐसे बता रहे हैं कि जब आजकल के समय में जब प्रेगनेंसी के समय आता तो कई टेस्ट करावत हैं तो एक तब 2500 रुपया करत है। वो रंगीन वाला अल्ट्रासाउंड होता तो मैं मैक्सिमम चीज चेक करत है कि लड़कियां ठीक बा कि ना बा। अगर कोनो आनुवांशिक रोग बा यानी जो गुणसूत्र से संबंधित रोग हो तो वही का कहते हैं आनुवांशिक रोग। यानी का बा कि एक ही चांस बा एक लक्षण से दूसरे पीढ़ी में चला जाए। जैसे मान ला हमारे लड़कियां पैदा में कोनो विकार हो गया रोग सिंड्रोम हो गया तो ओकरे लड़किया में जाए चांस बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया ओकर बेचारे की जिंदगी खराब हो करा अगला जो ओकर पीढ़ी है वो जाए चांस बढ़ गया। जैसे अपने यहाँ देखे तो हमारे यहाँ मोनू सिंह है तो उनका बेचारू थोड़ा था रहा तो उनका जो लड़किया एक लड़की उन्होंने गड़बड़ी जैसे और हम बेचारू एकदम सेम वैसे है तो उनका जीवन बचा ना गड़बड़ी रहा तो गड़बड़ी हो गया कि ना तो गुणसूत्री विकार या सिंड्रोम समझ में आएगा यानी गुणसूत्र संख्या या तो कम हो जाए या तो बढ़ जाए वही का कहब गुणसूत्री विकार। विकार माने होता रोग या तो सिंड्रोम यानी ये आनुवांशिक रोग है। कहाँ है आनुवांशिक रोग है। चेक करेंगे हाँ पूरा एकदम बता देंगे। हाँ बता दे और सही कर देंगे। हाँ सही करते निकले लिए होता जीन थेरेपी का हुए जीन थेरेपी हुए और वही जौने जीन में खराब। हाँ बताओ अच्छा पूछल ओके का कहते हैं जीन थेरेपी का कहते हैं जीन थेरेपी यह जीन कुल करत है ना। तो यहाँ तो लिखा बा गुणसूत्र लेकिन वास्तव में क्या करता जी। तो मान लो जो हम टी जीन हो गई खराब वाला हो का हो खराब वाला जीन आ गया बा एक स्थान पे ए जीन हो चाहत रहा क्यों चाहत रहा ए जीन ये अच्छा वाला जीन हो ठीक। तो जीन थेरेपी में का करें टी वाले जीन के निकाल दें बहरे और ये वाला जीन डाल दें तो वही समय हो सकता बाद में जब लड़कियां गर्भ में बा वही परिवर्तन कर दें ना वो एंजाइम की सहायता से ले तो जीन थेरेपी समझ में आएगा। जो खराब वाला जीन रहे उके हटा दे ही काट के और जो अच्छा वाला जीन रहे वही प्रवेश करा दी। तो बतावा वहाँ जिंदगी सही हो जाए कि ना हो जाए। यही हमारा आप जांच करते हैं एमनियोसेंटेसिस कौन जांच होता है एमनियोसेंटेसिस बता रहे ना। एमनियोसेंटेसिस में अच्छे से पता चल जाता है कि लड़किया के कोनो आनुवांशिक रोग यानी गुणसूत्री विकार या सिंड्रोम हाँ बहुत कम चांस रहता। कभी कभी म्यूटेशन हो जाता बता रहे हैं ना अचानक परिवर्तन हो जाता गुणसूत्र में तो कभी कभी ऐसा हो सकता है। लेकिन माता पिता में तभी ज़्यादातर चांस रहता हुए। लेकिन हम बताए एक शब्द बा म्यूटेशन अचानक जो परिवर्तन हो जाता है ना गुणसूत्र में तो जो अचानक गुणसूत्र में परिवर्तन हो मतलब परिवर्तन का था तो गुणसूत्र में अगर कमी हो गई अधिकता तो का हो जाए और रोग जब हो गया एकदम यहाँ पैदा हो गया तो ठीक ना हो उनके जीवन तक सांस चलत रहे बेचारे तो पूरा जीवन खराब हो गया ना। तो परिभाषा समझ में आ गया गुणसूत्री विकार माने होता रोग और सिंड्रोमो माने होता रोग। जब गुणसूत्र से संबंधित रोग रहे तो ये का कब सिंड्रोम कब तो इनमें गुणसूत्र का संख्या बढ़ भी सकता है या तो घट भी सकता है। अगर 46 बार कौनो रोग हुए न हो ये परिभाषा लिख लो तब से देखा जाए। हाँ हाँ मान मतलब अन्य चीज में होता है। अब गाय भैंसी में तो कितना ध्यान दे न दिन ज्यादातर मैंने मानव ध्यान दे तो कुत्ता बिल्ली मर गया कहीं मर गया तो मर गया उतना दुख तो हुए सब ज्यादा दुख के मानव दुख बा। अब समझ में आ गया लिख लो जा।
यदि गुणसूत्र में कमी या अधिकता से यदि गुणसूत्र में कमी या अधिकता से रोग उत्पन्न होता है उसे ही सिंड्रोम कहते हैं। उसे ही सिंड्रोम कहते हैं। उसे ही सिंड्रोम कहते हैं। तो ये आसानी से सिंड्रोम ठीक हो, एक बार जन्म हो गया तो ठीक न हो। अब हम से देखा भी कई प्रकार को था, तो सिंड्रोम कई प्रकार को तो सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं। सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं। एक उतार ले जाना है तो आगे हम सही। सिंड्रोम कई प्रकार के होते हैं। हाँ, शॉर्टकट जरूरी बा। कमी या अधिकता रहे तो का हो जाए रोग, का हो जाए रोग। ई रोग के का कह देबा सिंड्रोम। हाँ, उतार ले जा। और इस सिंड्रोम में से 12 में समझ में आ जा रहा। पढ़ाई नहीं जा रहा, मेहनत करे घरे रट की रटाई वाला परिभाषा रहा। ज्यादातर लड़कियां रटाई वाले पढ़ाते हैं। दुबे सर जी बहुत एक साल में एक पाठ खत्म कर बस एक साल में आमले छार पढ़ा रहे हैं। बस वो कंसेप्ट गड़बड़ाएंगे वहाँ। एक ही गुरु जी ट्रेनिंग पर लड़की नहीं कर का नाम बता है। हाँ, दलित सरकारी 40-35 मिनट का घंटी होता, 10 मिनट ना है गधा लोग। 10 मिनट ना सुर्ती में ऐसे ऐसे खोला थे, पहले देखे ना ऐसे ऐसे खोली, फिर यहाँ रखी, ऐसे ऐसे करी तो 10-15 मिनट ऐसे ही ले लेते ना। अगर थूक गए 5 मिनट 20 मिनट वैसे हो गए। 20 मिनट में पढ़ावा थे। और जब देखा तो लिखा तो बड़ा टेस्ट एकदम स्लो लिखा थे। हाँ, तो पहले तो डेंजर है ना, तो सीधा हो गया ना। हाँ, अब बच्चे डेंजर। और जब ना पढ़ा हुआ ना तो लड़कियां सम्मान नहीं करते, चाहे तू सरकारी रहे चाहे प्राइवेट रहे। हाँ, तो सिंड्रोम कई प्रकार को था। मैं उमेश देखेगा डाउन सिंड्रोम बहुत बड़ा तो इसमें ना बताओ, छोटा बताओ। डाउन सिंड्रोम ना बताओ सिंड्रोम। ये सुने चाह रहा देता ना। यही बिना ताश मन मचला रहा। हाँ, गुरु जी कैसे बोल दी तो ये वाला मनावत में गुरु जी वाला छोड़ ना दे। हाँ, ये वाला ना पढ़ाए तो बेकार। तब इससे बढ़िया सिंड्रोम ना पढ़ाई तब ठीक बा। हाँ, अगर पटाऊ छोड़ के पढ़ावत है तो कोनो मतलब ना बा। हाँ, गजब लड़का है। पता ना कटे आप जाना थी कौन सी हमें नहीं करना। वो थपना जंगल से तोड़ में गया। हां, सबसे महत्वपूर्ण वाला यही चारा हुआ। क्लाइनेट फिल्टर या कहीं क्लाइनेट फिल्टर भी लिखा कहाँ ना, ये नाम इसमें ज्यादा खाली चार्ट जो पढ़ाओ लिखा देता है।
उसका वो है पटावा। हाँ हाँ यही होता है। ले जा पांचों नाम ले ले तो एक एक थोड़ा धीरे धीरे ज्यादा ना पढ़ो, खाली समझा दे का होते में, चाहे आगे तो उसमें सावधान रहे ना, जो अगली पीढ़ी बा में तो उसमें जागरूक रहे। क्राई टू चैट सिंड्रोम, एक चैट भी आई है, क्राई टू चैट सिंड्रोम, ऐसे ऐसे सब दावत है तो उसे रटक न पड़े। वाले ये जो पढ़ा रहे हैं नई पीढ़ी वाले यही चावल करते हैं। नई पीढ़ी वाले यही सब चावल करते हैं। ई 1 2 3 4 यानी सबसे ज्यादा पहला वाला पूछा था, दूसरा वाला, तीसरा वाला। एग्जाम में 1 2 ज्यादा पूछा, लेकिन चारों बताओ थोड़ा थोड़ा। तो जॉन सिंड्रोम बा 5 प्रकार का बा, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर, कहीं कहीं क्लाइनेफिल्टर भी लिखा रहता है, और क्राई टू चैट सिंड्रोम। हाँ अब पहला ले ले जा डाउन सिंड्रोम। कौन? हाँ टर्नर सिंड्रोम। पहला ले लीजिए डाउन सिंड्रोम। लास्ट वाला क्राई टू चैट सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में से समझेबा, इस सिंड्रोम का जवन जीन होता लिंग गुणसूत्र पे, के पे होता लिंग गुणसूत्र पे। तो पहला यही हमें से याद करेगा, लिंग गुणसूत्र पर। तो डाउन अगर एग्जाम कंपटीशन में आवत ही सब, डाउन सिंड्रोम का जोन मतलब जीन बा जोन जिम्मेदारी रोग के लिए कहाँ होता है, लिंग गुणसूत्र पर। तो मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। हाँ तो 46 गुणसूत्र में जब गिने लगभग 1 2 3 ऐसे गिने तो 21 आए कि नहीं आए। तो जोन 21 नंबर वाला, ठीक, हाँ 21वां जोन गुणसूत्र होता, 21वां क्रम का, ठीक, उनमें 21 की जगह एक है जुड़ जाए, ठीक बा, यानी संख्या बढ़ गया कि ना हो गया। जैसे पहले 46 रहा, एक बढ़ जाए कितना हो जाए 47, कितना हो जाए 47। तो जीन हमेशा जोड़ा में पाए जाते हैं, तो के कहते हैं डाइसोमी। क्या कहते हैं? अगर वही में एक बढ़ गया तो 3 हो गया कि ना हो गया, तो एक एक का कहबा ट्राइसोमी। क्या कहबा? ट्राइसोमी। जोड़ा पाए जाए 23 23 हो ना, वो वाला ना है। जीन जैसे नॉर्मल अवस्था में जैसे ई ए बा तो ई ए बा, ठीक, ऐसे रहते ना। तो हम अगर एक ए आई के और जुड़ गया तो ही का कहबा ट्राइसोमी। कहा जीन हमेशा जोड़ा में पाए जाते ना। तो 21वां जो गुणसूत्र होता है में एक गुणसूत्र अधिक जुड़ जाता है कि क्या कहते हैं ट्राइसोमी, यानी 21वां गुणसूत्र में प्लस एक गुणसूत्र जुड़ जाए या। हाँ तो पहले यही पूछा था कि जब डाउन सिंड्रोम होता तो कौन कंडीशन होता, ट्राइसोमी का होता। ट्राइसोमी कौन से गुणसूत्र पे होता है? 21वां गुणसूत्र पे। किस पे होता है? और एकर जीन कहाँ होता है? लिंग गुणसूत्र पे। का होता है ये जो डाउन सिंड्रोम बा, एक एक कहते हैं मंगोलियन जड़ता। क्या कहते हैं? मंगोलियन जड़ता। बस अभी इस लक्षण भी तुझमें लिख लेगा, मंगोलियन जड़ता। तो गांव में तुझमें सुने होगा केहू को मोट बुद्धि रहा था तो ही कहते हैं जड़ बुद्धि है। कहाँ है? सुने है कि ना है? ऐसे बात मत कर, जड़ बुद्धि मार पीट दे का मतलब निकले कुछ नहीं है। तो ऐसे हाँ मंगोलियन सुने हो तुझमें? जब जाबा जा चीन है गधा लो, चीन के ऊपर एक देश बा मंगोलिया। का बा? मंगोलिया। वहाँ का राजधानी है उलान बटोर। हाँ तो इसमें जान, जब चीन के ऊपर थोड़ा सा जाबा तो एक छोटा सा देश बा के मंगोलिया कहते हैं। चंगेज खां का नाम सुने हैं? हाँ चंगेज खां वही सारा मंगोलिया से भारत पे आक्रमण कर रहा, सोचा चीन के आगे से। तो चीन बड़ा अमीर है। हाँ अब तो चीन के ऊपर एक देश बा मंगोलिया, तो वहाँ का बा राजधानी मतलब उलान बटोर है। तो वहाँ के जैसा लोग होते ना
यानी छोटा रहे जैसे चीन के देखे कि नहीं, और मतलब कि पूरा चेहरा बड़ा एकदम रहे, और लकी ऐसा मंद बुद्धि है। कैसन है? मंद बुद्धि है। बुद्धि हवा रहते ना है, लेकिन जब ये रोग हो जाए तब व्यक्ति कैसन हो जाए? मंद बुद्धि का हो जाए, मंद बुद्धि हो जाए। जैसे चेहरा एकदम फूला फूला रहे, ओठ मोट हो जाए, तो बहुत कमी हो जाता, तो एकदम मंद बुद्धि हो जाते। नहीं मारा का कहते हैं, जब वैसा हो जाते में हाइट भी न बढ़े। मंगोलियन का जो हाइट होता ज्यादा बड़ा नहीं होते, तो हाइट कम हो जाए और व्यक्ति का हो जाए मंद बुद्धि का हो जाए। अगर बेचारा जन्मजात ही मंद बुद्धि हो गया तो बतावा कोनो बेचारा आगे जीवन में कह पाए? अगर वो 30 साल को तो उसका दिमाग 15 साल जैसा हो, यानी आधा दिमाग चलत है, और 40 साल को तो 20 साल बेचारा कुछ कह पाए जीवन में? कुछ न कह पाए ना। जैसे इस समय तुझमें 15 साल का तो उसका दिमाग तार में 15 साल वाला दिमाग होकर 7 साल का दिमाग रहे, यानी जब ये रोग हो जाए तो व्यक्ति का हो जाए? मंद बुद्धि। हाँ, जब वो 40 साल वाला उम्र आए हाँ, तो 20 साल वाला हाँ गधा। हाँ हाँ, 40 बुद्धि जैसे जैसे ताश में 40 साल में जितना बुद्धि रहे ओकर जैसे मतलब ताश में जितना 20 साल में बुद्धि रहे ओकर 40 साल में उतना बुद्धि हुए। 40 साल हाँ 70 साल में 35 साल में। हाँ 35 अच्छा साल मतलब में। जो हमसे 20 और ज्यादा दिन ना जिए बेचारा ये। जो हमसे 20 साल में करे 40 साल हाँ हाँ 40 साल में करे। तो डाउन सिंड्रोम समझ में आ गया? ये नहीं समझ में आया? ये लिंग एकर जोन जीन होता है, कहाँ होता है? लिंग गुणसूत्र पे कौन वाला जीन होता है? 21वां वाला होता है। जब एक गुणसूत्र बढ़ जाए का कब? ट्राइसोमिक एक का कहते हैं? मंगोलियन जड़ता। यानी जब ये तो सिंड्रोम ये रोग हो जाए तो तुम मंगोलियन जैसा दिखे लगवा, ये जैसे पूरा मुंह सो सूज जाए, होंठ एकदम मोटा हो जाए ना, तो मतलब जैसे मंगोलियन रहते हैं सेम वैसे लगे लगभग। ठीक, चीन वाले देखे नहीं देखे? हाँ एकदम सेम वैसे ही लगे लगभग, और हाइट भी ज्यादा न बढ़े, और व्यक्ति का हो जाए? मंद बुद्धि का हो जाए। फुट का आदमी है, छोटा रहता है। हाँ, तो व्यक्ति का हो जाए? मंद बुद्धि। यही का कहबा डाउन सिंड्रोम। एकर खोज करे रहे लैंगडन डाउन के करे रहे एक मारे का नाम का हो गया। यानी दुनिया वाले के ई वाला जो रोग बा के बता रहा सबसे पहले? लैंगडन 1866 में बताए रहे हैं। तो एक वैज्ञानिक रहे ब्रिटेन का 1866 में बता रहे हैं, उनका नाम रहा लैंगडन डाउन। तो केकरे सिंड्रोम के बारे में बता रहे हैं? डाउन। यह ज्यादातर एग्जाम में ही आओ था। ट्राइसोमिक पूछा था, 21वां गुणसूत्र पूछे का होता है? लिंग गुणसूत्र पर व्यक्ति कैसन हो जाए? हाँ, मंगोलियन जड़ मतलब जड़ता हो जाए, व्यक्ति कैसन हो जाए? मंद बुद्धि। तो जितना तुम्हें लक्षण बस सब लिख सका था, तो लिख ले जाए मैं थोड़ा सा। इसका हाँ एक ऐसा हाँ गुणसूत्र में एक गुणसूत्र में जुड़त है। हाँ जुड़ जाए 22 की है। यहाँ जुड़ जाए तो एक ऐसा हवा में जुड़ जाए तो पूरा टोटल एक बढ़ी ना बढ़िया, तो टोटल में देख बस 47 हो चाहे बस एक ही देखे बात। यहाँ ना ध्यान देगा में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाए? 47। हाँ बस ये ध्यान। हम कह रहे या तो कम हो जाए या तो ज्यादा रोग हो जाए ना, दिन में क्या हो गया? ज्यादा हो गया। लिख लो। इस सिंड्रोम के लिए इस सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार जीन इस सिंड्रोम के लिए जिम्मेदार जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। जिम्मेदार जीन लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है इस सिंड्रोम में 21वें अंडरलाइन के लिया जाए 21वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है
जिससे गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाता है। वहाँ ध्यान मत दे जा। जिससे गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाता है। हाँ हो जाता है। जी अच्छा मैं की बढ़ी है तब बीमारी हुई। हाँ तब बढ़ाना है बा। और इसे ट्राइसोमिक अवस्था कहते हैं। ट्राइसोमिक अंडरलाइन के लिए ट्राइसोमिक अवस्था कहते हैं। ट्राइसोमिक अवस्था कहते हैं। इस सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी, यानी व्यक्ति कैसन दिखाए लगे मंगोलियन जैसा। इस सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी चंगेज का मंगोलियन करने का बोलिए। हाँ मंगोलिया शायद है। इस सिंड्रोम को मंगोलियन जड़ता भी कहते हैं। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति, बस थोड़ा सा, इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। बहुत बार बस इतना लिखे ज्यादा मत लिखे। अगर तो इसमें आगे याद करने में दिक्कत हो, इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति मंद बुद्धि हो जाता है। तो देखा बेसिक, जैसे मान ला पूछा था एग्जाम में तो कौन वाला होता है 21वां गुणसूत्र कौन होता 21वां। तो अगर एक डी जो नहीं लिखा, अगर एक देखा 2 समझ सकता है कि नहीं, और जो नहीं लिखा एक समझ सकता था। तो डाउन सिंड्रोम कौन गुणसूत्र से संबंधित बा 21, किससे संबंधित बा 21वां। ये लिंग गुणसूत्र पे होता है। 21वां गुणसूत्र पे एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाए 47 हो जाए। ट्राइसोमिक अवस्था होता, व्यक्ति कैसन दिखाए लगे मंगोलियन जैसा। ही मारा की का मंगोलियन, और व्यक्ति का हो जाए मंद बुद्धि हो जाए। बहुत लक्षण बा, जैसे न आँख एकदम अंदर रहे, बड़ा बड़ा हो जाए, जो नोट बा एकदम परवराकार यानी एकदम मोटा हो जाए न। तो बहुत लक्षण है। जो हाइट बा एकदम छोटा हो जाए, यानी यही कारण हाइट ना छोटा होता है, लेकिन इस सिंड्रोम के कारण हाइट छोटा, कई कारण है ना हाइट छोटा हो जाता है। वो तो वैसे दिखाया जाता ना टीवी में था में। अब अकबर के जितना बड़ा दिखाया जाता उतना हाइट ना रहा, 5 फीट के रहे, और उनमें देखा एकदम लंबा चौड़ा दिखा था ना। हाँ अकबर से बड़ा है, लेकिन अकबर के जब देखबा पिक्चर में एकदम 6 फीट के एकदम लंबा चौड़ा दिखाया, 5 फीट के रहे। तो पहले के जो इतिहास जो लिखत हो के इतिहासकार कहते, तो भारत के विरोध में लिखा है। तो जो मुगल शासक रहे ओकर बड़काई में खूब लिखा है कि ये अकबर ये था, वैसा था, बाहुबली था, ये एकदम लिख दें। अब भारत के बारे में बुराई लिख दें कि यहाँ के शासक ऐसे थे वैसे थे। हाँ लेकिन ये बा कि बाहर से आए के भारत पे शासन करे, नहीं बड़ी बात बा। तो हमारे से में एकता नहीं रहा। फूट डालो राज करो नीति पढ़े जा जाना। आगे हमसे पढ़ब लॉर्ड कर्जन 1905। तो दूसरा लिख ले जा पटाऊ सिंड्रोम। हाँ मंदिर में पैसा बहुत रहा ना। हाँ कैसे एक जोड़ा मतलब हाँ 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 ये सही कहें। ये जो कहता है कि सिर्फ लिंग का निर्धारण करे, चाहे ये जीनवा लिंग पे मतलब कि जवन ई वाला जीन बा ये लिंग गुणसूत्र पे होता, लेकिन लिंग का निर्धारण यानी वहाँ उपस्थित रहता, कोनो दिक्कत ना करत। ई वाला जीन जो हम अच्छे के लिए रहता, लेकिन कभी कभी जब परिवर्तन आ जाता तो का कह देता रोग उत्पन्न कर देता। एक ही मतलब ना बा कि जो लिंग का निर्धारण बा, यानी मान ला पुरुष बात XY बा और जे बात वो हंत का हो गया X, यानी यहाँ गुणसूत्र पे तो रहत है लेकिन कोनो नुकसान ना करत, उपस्थित खाली रहत, कोनो निर्धारण ना करे। कभी कभी जब ये एक्टिव हो जाता तो का करे रोग उत्पन्न कर दे, तो ही का कहब सिंड्रोम, का कहब सिंड्रोम कहब। अब समझ में आएगा। आगे हम इसमें का देखे बा पटाऊ सिंड्रोम देखे बा।
तो ई एकर जौन एकर गुणसूत्र यानी जीन होता ऑटोसोम होता के पे होता दो प्रकार के होता ना, एक लिंग गुणसूत्र होता एक ऑटोसोम। माने गुणसूत्र हाँ, गुणसूत्र दो प्रकार बता रहे हैं, एक लिंग गुणसूत्र एक ऑटोसोम। देख ले जा या कायिक बता रहे ना, आ तो कायिक के इंग्लिश में कहते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम तो देखो एकर जौन जीन बा के पे बा ऑटोसोम पे बा। इनमें जौन बा जीन में जैसे उनमें 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन भा रहा है, में 18वें पे के पे होए 18वां पे होए। ठीक हाँ, एहू में एक गुणसूत्र बढ़ जाए तो जब ये 18वें गुणसूत्र पे एक बढ़ जाए तो कितना हो जाए 47 हो जाए। यही अवस्था का कहता है ट्राइसोमिक। यही का कहा है ट्राइसोमिक हो गया कि नहीं, ट्राइसोमिक हो गया ना। अच्छा में 18वां ना में 13वां। ठीक बस यूं सेम एकदम कंडीशन रहे। ठीक इनमें भी जो व्यक्ति रहे मंद बुद्धि रहे का रहे, यानी सिंड्रोम से ग्रसित जितना भी व्यक्ति रहे सब कैसा रहे मंद बुद्धि का रहे। तो खाली बेसिक जानकारी ले बा। हाँ एकर जो खोज बा के पटाऊ करे रहे, के करे रहे उनका नाम है रहा के पटाऊ। का नाम रहा के पटाऊ। हाँ खोज के करे रहे एकर लैंगडन डाउन। तो एकर खोज अरे वहाँ हिसाब से या भारत में गलत शब्द बा ना, काम हिसाब से हाँ वो नहीं इनकरे नाम से ही पढ़ गए। ई भारत में पटाऊ शब्द गलत बा ना, वहाँ तो नाम वहाँ पटाऊ शब्द जनते नहीं। जैसे यूरोप में जावत पटाऊ शब्द जनते नहीं। ई तो भारत वाले हर शब्द का अर्थ बता देते ना। जैसे हम कह दे तू आ गया, अच्छा ठीक बा, अच्छा ठीक बा, अर्थ बदल गया नहीं बदल गया। हाँ जैसे कह दे पढ़ल ठीक, पढ़ल ठीक, अर्थ बदल जाता है ना। तो भारत वाले अर्थ का अर्थ करने में बहुत आगे हैं। ठीक इसका जीन ऑटोसोम पर उपस्थित होता है, ऑटोसोम गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। इसमें 13वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र 13वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। 13वें गुणसूत्र पर एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है। यह 13वां तो हम याद करेंगे बस। हाँ तो डायरेक्ट ऐसे शॉर्टकट में ले 47 गुणसूत्र हो जाए अवस्था का ट्राइसोमिक। लिखे से बड़ा हो जाए ना। हाँ तो एक इनके पुरस्कार मिला रहा का नोबेल पुरस्कार इनके को दोनों नाम नहीं मिला ना है। तो चल एकरे बारे में सुन ले जा। एकरे बारे में खोज कर रहे हैं कि पटाऊ एकर जौन जीन होता कहाँ होता ऑटोसोम पर होता। जौन बदलाव है कौने गुणसूत्र पे 13वां गुणसूत्र पे एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाए तब पूरा कितना हो जाए 47 से के का कहब ट्राइसोमिक। इनमें जो व्यक्ति रहे कैसन हो मंद बुद्धि का होए, यानी सबका लक्षण सेम है, चलते थोड़ा बहुत इधर उधर। हाँ एकर जो विशेष लक्षण भाई हम भूल गए। इनमें जो देखो ओठ जो बा ना ऊपर वाला ओठ जो बा आधा आधा से फट जाए बीच से खाई समझत है ना। जौन ऊपर वाला ओठ बा वो आधे ई पहचान हवे कर। तो ई जौन ऊपर वाला ओठ बा बीच से का हो जाए आधे आधे से फट जाए और ऐसे धस चला जाए यहाँ नाक तक पहुँच जाए पूरा। तो आधा ओठ इधर हो गया आधा ओठ इधर हो जाता है। ना कुछ जन जैसे पहलवानी करे थे तो उनका ओठ मोटा हो जाता लड़कियों को मोट ना बोले इमरजेंसी ना जहाँ पढ़ावा जाए तो वहाँ वाले यहाँ
शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये नाटक दूर चला जाता हाँ है। ये से अरे तो गुणसूत्र 23 ठे माता से जाता 23 पिता से ना, तो का कुल लिंगे गुणसूत्र जाते साथे में 22 ठे तो आटो सोमवार जाता ना। तब तो इनमें का भाई इनमें जो हम भाई का सबसे बड़ा पहचान है जो ऊपर वाला वोट हो जाता का तो आधे से फट जाता है। हाँ सर जी बाबा प्रदान करें। हेलो हाँ सर जी हाँ अभी तो पढ़ावत है पहला चलो देख चलो देखा जा तो जोन इनमें का बा कि जोन ऊपर वाला उठ हो जा का हो जा दरार यानी ऊपर से फट जाए यही सबसे एक बड़ा पहचान हुआ। तब प से देखा एक ही हमें से वैसे बहुत पढ़ाई पड़ रहा था कंफ्यूजन हो जाए। तब प देखा बा अगर हम ऊपर लिखब तो ऊ पा कि नहीं आए तो उस माने ऊपर पस माने पटाओ यानी जो ऊपर वाला ओठ होता फट जाता और कौन सिंड्रोम हो तुम्हें पटाओ होता काहे से अब तो इसमें छोटा से पढ़ाई बना जब पूरा बायोलॉजी पढ़ाई पड़े सब विषय तो बहुत दिक्कत होता और एकर जो नाट्री के करता तो उसमें सुनी न तेरे को पटाऊं न यानी एकर मतलब ई बा कि जो हम पटाऊ सिंड्रोम बा कौने गुणसूत्र होत 13वें गुणसूत्र में कितने होता 13वें गुणसूत्र इनमें कोनो हम अनोखा चीज ना बताती मैक्सिमम टीचर बतावते ना हाथ लिख ले जा इस थोड़ा सा लिख ले जा इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति अवला आप कैसे तब कंफ्यूजन हो गया 18 गुण हाँ वो ना ध्यान ना दिया दूसरे वाले ध्यान बाद में तेरे वाला हाँ ये सब तब वो ट्रिकवार है तब गणना गड़बड़ाई खत्म ल इस गुणसूत्र इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का ऊपर वाला सॉरी जब तेरे ये वाला जब करें ना नेगेटिव वाला से काम करे पॉजिटिव वाला ऊपर वाला ओंठ बीच से फट जाता है एक गुणसूत्र चाहे तालु भी लेकिन ओढ़ ली ठीक एक हो अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है ऊपर वाला ओठ बीच से फट जाता है यही मेन पहचान है। और व्यक्ति मंदबुद्धि हो जाए तो उसमें लिख सकता हाँ तो हाँ तो अब आगे चला जाए अगला कौन सिंड्रोम हो टर्नर एकदम शॉर्टकट में बताओ बेटे हम हाँ बोलो लड़की देखकर नीट की तैयारी कर जो जहाँ साइकिल से पढ़े ना पढ़न ठीक है लड़की बहुत जागृति नाम बा इनकर भैया MBBS का तैयार मतलब हो ही चुका है मथुरा में इनकर चलता है ट्रेनिंग और इनका जीजा जी दरोगा में है इनका भैया मतलब एक जिन्हें डॉक्टर यहीं बिठौली में करते हैं जानते हो बिंद जी हैं बहुत बढ़िया डॉक्टरी चलते बिठौली में धर्मेंद्र नाम है ना हाँ धर्मेंद्र बढ़िया डॉक्टरी चलता है। इनका पिताजी जब हम पहले रहे वो सरकारी में रहे मतलब कि प्यून है तो बेचारू का बना कि दारू वारू सब सिखाए दे रहे हैं तो बहुत दारू पिए महीना में जितना पैसा मिले पूरा दारू पी जाए और बाद बीच हाँ सूरज के पिताजी बीच में कर्जा भी हो जाए हाँ नहीं बहन बीच में ऐसा दारू पिए कि बीच में कर्जा हो जाए ऐसा कंडीशन हो गया रहा कि नौकरी छूटे वाला रहा तो जब इनका बड़ा भाई इनका बड़का भैया अगर बड़ा भैया ऐसा रहे ना परिवार को बिछड़े न इनका बड़ा भैया बहुत समझदार है जैसे बड़वार भाई ऐसे रहेगा त्याग का भावना रहे तो परिवार में एकता बनी रहे तो ये बेचारू का बड़ा मेहनत करके पिताजी की नौकरी भी फिर से लगवाएं धीरे धीरे उनको शराब पे कंट्रोल करें न चकिया कर और कंट्रोल करें। आज के समय में चकिया में बहुत आगे जाता है। अब देखो एक भाई MBBS के लिए ठीक ठाक कमाए बहनी की शादी भी दरोगा जी के संगे कर दे मतलब बनारस में हम दरोगा न एक बाद लड़की पढ़े में बहुत ठीक अगर ऐसे पढ़त रहे तो आगे निकल जाए बहुत पढ़े में ठीक बा न यह पढ़े में ठीक बा। ओकरे बाद एक जने था में डॉक्टरी करते हैं लोग ठीक ठाक कमा लेते हैं प्राइवेट में छोटका भाई B फार्मा करा देते हैं यानी चारों भाई धीरे धीरे सेटअप कर देते हैं कि नहीं। ये जो सूरज हम थोड़ा इधर उधर करते हैं चारों भाई में नहीं 3 भाई बहुत बढ़िया लाइन पे हैं ये सूरज गड़बड़ी करते हैं इतना पढ़ाई मौका ना मिले सूरज के बहुत पढ़ाई मौका देते हैं।
200 रुपया कमाया जाता है, 4 चकोरी वाला गाना सुना है। पहले 200 रुपया का इंतजाम ना करता है कि सुबह मैं घर से निकला हूँ कुछ पैसा मिलेगा कि नहीं, ये सब गाना सुने चाहिए ना। चंदा चकोरी हाँ लाइब्रेरी जाते तो गरीब आदमी ही गरीब बने। हमेशा मोटिवेशन वाला गाना सुने, हाँ, मतलब मोटिवेशन सुने पैसा वाला सुने। तो टर्नर सिंड्रोम के बारे में हमें से पढ़े बा ठीक। तो जो देखो एक से ट्रिक बनाया है TFF हाँ ना। तो ई टी का मतलब हो गया टर्नर, का हो गया टर्नर हो गया। एफ का मतलब हो गया फीमेल, का हो गया फीमेल हो गया। और एफ का मतलब हो गया 5। बस देखो तो उसमें पूरा समझ जा पाए ना। हाँ तो टर्नर सिंड्रोम बा एग्जाम में खूब पूछा था। हाँ फीमेल ई जोन सिंड्रोम बा सिर्फ किम में हुए फीमेल में, किम में हुए आदमी में न हुए। एक जो गुणसूत्र बा ना मतलब महिला वाले जिम्मेदार बा, पुरुष के लिए जिम्मेदार ना। तो एक बार हमसे ट्रिक बनाए टर देखो TFF, टी का मतलब टर्नर, एफ का मतलब फीमेल और एफ का मतलब 5। तो ई जोन सिंड्रोम बा सिर्फ 45 गुणसूत्र हो जाता गधा ना। कैसे गुणसूत्र कमी हो गया अभी तक जितना देखा 2 ठे बढ़े ना, यह एक खेबा में का हो गया कमी हो गया। हाँ यह एक खेबा जब में कमी होता तो ये में होता फीमेल में होता है। गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाए 45, यानी 46 से घट के हो गया ना। तो कितना हो जाए यानी 47 कितना बता रहे मानव 46 गुणसूत्र बा। तो 46 माइनस 1 हो गया ना, कितना हो गया 45 हो गया। तो इतने तो इसमें याद करेगा। इनमें जो महिला रहे ये महिला हाँ देखा तो इसमें पहले स्पष्ट कर दिए कि यह जिम्मेदार ना है इनमें महिला खाइड ना बढ़ी। और तू ना आगे आगे भौजी तो हाइट कम बा लागत इसमें बहुत कलाकार है। ये पहला वाला ये हाइट कम के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार बा। यह घर ना है खाली छोटा सा लक्षण है। हाँ ये ना कि यहाँ जाके झाँकत रहा भौजी खैटिया कम बा लागत ये सिंड्रोम बाबा। इनमें जो रहे महिला खाइट ज्यादा ना रहे ना। और महिला जो बा मतलब कि कथे अगला का महिला बाँझ रही का रहे यानी वो माँ न बन पाई। यानी 2 लक्षण में प्राथमिकता बा, महिला खाइट ज्यादा न रहे महिला माँ न बन। तो माँ न बन पाई यही कारण ना बा, बहुत कारण बा। यही मत माँ ना बना कौन सिंड्रोम बा बहुत कारण होता में अंडाशय विकसित ना हो, फैलोपियन ट्यूब में गड़बड़ी हुई, अंडाणु का निर्माण मतलब कई कारण 100 कारण में से एक कारण ई बा। ई ना कि यही एक कारण बा। ई ना कि जेके देखा हाइट छोटा मान ना बनता टर्नर सिंड्रोम, हाइट छोटा मान ना बनता टर्नर सिंड्रोम। हाँ तो उसमें घोषित करे चालू कर दे। एक बार हम स्पष्ट कर दिया कि कई कारण में से एक कारण ई बा ना। जे महिला के सुने जेकर जेकर हाइट बा चिंता में बैठ जाए हे दलित टीचर ये सब का पढ़ाई दे तू हमें। तो कई कारण में से जैसे माता जीन पे भी निर्भर करता है ना, ज्यादातर जीन पे ये छोटा सा कारण है और ये जल्दी ना होते। जैसे 1-2 करोड़ महिला में 1 महिला को होते है, यानी बहुत रेयर कंडीशन में जब हुए तो ये का हो सिर्फ फीमेल में हुए। इनमें गुणसूत्र संख्या एक घड़ी जा कितना हो जाए 45 हो जाए। और जो इनमें महिला रहे हाइट का रहे कम रहे, यहाँ बहुत मतलब हाइट बहुत कम रहे। और ये महिला जो माँ ना बन पाए, जब माँ ना बन पाते तो भारत में क्या कहते हैं बाँझी कहते हैं ना। ये शब्द तो गलत है भारत में। तो यह हम इसमें लिखा है बा। तो पहले शॉर्टकट में लिखो कैसे डायरेक्ट लिखो जा। हाँ टर्नर सिंड्रोम में लिख ले जा तो समझ गए हो बजा शॉर्टकट में। हाँ यही तो यही हमारे बता दिया पहले कि नहीं झाँकत रहती बाबूजी देखा तू जल्दी आए तो एक ही चीज बता दी नया चीज खोज करे। सर जी आज हमें पढ़ाने टर्नर सिंड्रोम उसमें बस खोज यही दे रहा लिख ले जा लिख ले जा। अरे के महिला खाइट कम रहा पुरुष खाइट कम ज्यादा रहा शादी में तो स्टूल जोड़े रहे महिला के जैसे कम से कम यहाँ तक आ जाए ना। पुरुष खाइट 6 फीट रहा महिला इतनी बड़ी बात कैसे लागे ऐसे ऐसे रहे ना। तो बन रख हो जाए पूरा फोटो हुए स्टूल लगा के और नीचे से बढ़िया से बांधे होने रहे और एक दूसरे मतलब पोजीशन में खड़ा रहे गिरे न पावे तब समझ में। हाँ और एक जने का ना जीजा जी रहे और बेचारा बैठा रहा शांति से। तो गाय ऐसे नोचा था ऐसे नोचा था जो दूल्हा बना रहा
और जीजा या कोनो रिश्तेदार नोचत रहे गुस्सा उठा मारे से एक थप्पड़ बड़ी बेइज्जती भाई। बता बेचारा शांति से बैठा, सबका नेचर अलग अलग होता है ना। तो हाँ तो लिख ले जा। दुल्हा बना हाँ कुछ बोली ही ना तासे बेइज्जती हो गया। ओके मारो नो अपने मेहरारू को मार के लिया चल रहे हैं। चल चल ये हमारी इज्जत ना का। तो लिख ले जा। TF है। इधर कुछ भी कर हाँ वही टर्नर करे रहे नाम ही रखा जाए तब का इतना जो खोज करे वो अपन नाम ना दे। जैसे हाँ जैसे हम खोज करें तो जानते हैं क्या रहता है बिपिन सिंड्रोम न लिख लीजिए। यह सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है। अब महिला मतलब ये मत समझ लग जेकर शादी भाव वही महिला मतलब सब। हाँ तो मुझे बहुत समझा। यह सिंड्रोम केवल महिलाओं में होता है। भारत में शब्द ही गलत गलत बना दिए। महिला मतलब जेकर शादी भाव ना यही आवत है ना दिमाग में। महिलाओं में होता है। हाँ इसमें गुणसूत्र की इसमें एक गुणसूत्र ना वही कैसा हम हुए पर 21वां में मतलब 45 गुणसूत्र हो जाए 21वां बदलाव होता है। इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाता है। इसमें एक गुणसूत्र की कमी हो जाता है जिससे गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाता है। ऐसी महिलाओं की लंबाई कम होता है यानी सामान्य से कम हो। ऐसी महिलाओं की लंबाई कम होता है और वे मां नहीं बन सकती। यह पिक्चर रहती तब क्या 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 और वे मां नहीं बन सकती। ये क्या सुनना पड़ रहा है। ये महिला छोट बाटे लड़की अपने आप बाटे। हाँ उनमें ये कारण हो एक कारण हो सकत लेकिन कई कारण बा एक ही हो सकत है। ई ना कि यही भर कारण वाला बैठा रहे दवाई ववाई मत कराओ बैठा रहे कि ये सिंड्रोम बाबा न कई कारण बा। जैसे केहू के अंडाणु निर्माण ना होता है, केहू के में अंडाशय विकास ठीक से ना होता है, गर्भाशय का फैलोबियन नलिका का तो हजारों कारण है। हजारों कारण में से एक कारण ई बा। ठीक 60 कट में लिख ले जा तब आगे हमसे चला जाए। तो 60 कट वाला लिख ले जा। बस एक खेव बचावे ना क्लाइने फिल्टर क्राई टू चैट जा पूछे ना एग्जाम में जो वो पूछे वही पढ़े भी ज्यादातर फिर भी थोड़े से ध्यान आए बा। अगला वाला ले लीजिए क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइने फिल्टर लिखवाए है। तो क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम तो हेडिंग ले हम डायरेक्ट शॉर्टकट से बता देते हैं। यस किया मतलब महेंद्र सिंह धोनी नाम सुने ना जाए वहाँ जल्दी समझ जाएगा। तो यम से होएगा मेल का होएगा यानी सिर्फ के में होए पुरुष में होए। जैसे एक सिर्फ महिला में होता रहा वैसे ही सिर्फ के में होए। इनमें जो गुणसूत्र संख्या भी यानी 7 कितना हो जाए 7 मतलब 47 ना। वहाँ 5 रात 45 हो गया यहाँ 47। हाँ अब केक मतलब का हो गया क्लाइने फिल्टर। तो देखो ट्रिक से पहले इतना पढ़ ले बजा यही से तहाँ से प्रश्न हल हो जाए। तो जवन क्लाइने फिल्टर सिंड्रोम बा
ये सिर्फ किम में हुए, मेल में हुए। एम में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाए 47। 7 मतलब 47, 4 तो जोड़ेंगे बना, यानी में एक गुणसूत्र बढ़ जाता, यानी 46 प्लस 1 हो जाता, तब कितना हो गया 47 हो गया। ठीक, यानी में एक गुणसूत्र बढ़ जाए ना, और ऐसा पुरुष का भी हाइट ज्यादा न हो, और ये का न बन पाए, पिताजी न बन पाए। मतलब पिताजी ने बन पाई तो माँ बन पाई। तो जो लड़की यार तब माँ न बन पाए तो शादी टूट जाए ना, विवाह विच्छेद हो जाए। मतलब इनमें लड़कियां का कुछ कमी नहीं। हाँ, ये देखे अब जैसे हिंदू धर्म में तलाक का कंसेप्ट ना बा, वहाँ लिखा बा विवाह विच्छेद, का लिखा बा विवाह, हाँ, तलाक शब्द ही ना बा हिंदू धर्म में। तो समझ में आएगा, इनकर जो हम पुरुष रही हाइट का रहे कम रहे ना, तो और जे ये यहाँ जे पिताजी न बन पाए, यानी इनकरे में कुछ लक्षण ऐसा ना जाए लड़की वाला। इनकरे में जो हम गुणसूत्र रहे ना, तो देखा पुरुष में एक्स वाई होता ना तो में एक अतिरिक्त एक्स आ जाए तो क्या हो जाए एक्स वाई। कभी कभी पूछा था तो बताओ इनकरे में महिला का लक्षण ज्यादा रहे पुरुष के लक्षण, महिला का ना, तो में एक एक्स गुणसूत्र ज्यादा जुड़ जाता, तो इनकरे में ज्यादातर ना पुरुष का भी लक्षण रहे और महिला का भी लक्षण रहे, यानी जो इनका लिंग बा, यानी जो इनका सेक्स आर्गन बा वो अच्छे से विकास न हो, और जब सेक्स आर्गन का अच्छे से विकास न हो तो कैसे पिताजी न बन पाए। ठीक, बस इतने पढ़े। हाँ, अर्धनारी हो, अर्ध पुरुष हो जाए। अर्ध पुरुष यानी आधा महिला आधा पुरुष। आजे के छक्का कहते सारे। तो समझ में आ गया, तो चाहे शॉर्टकट में लिखा चाहे थोड़ा सा लॉन्ग में लिख ले। जो माँ नहीं बन पाएगी वो भी तो अधिकारी करेगा। लेकिन लोगों को ज्यादा वो पूरा देखे में एकदम सेम लड़की रहे, खाली माँ ना बन पाई, ये देखाओ में अंतर पता चल जाएगा। ऐसे हम बराते गा रहे ना थे, एक जने ऐसे आए हम उनका स्टाइल ऐसे चल रहा है, हम कहा ये भगवान, तब एक जने कहा ना ऊ वाला है, हम कहा कौन वाला है दादाजी से, ऊ वाला है, हम कहा अच्छा। हम कहा दादाजी ये बड़ा स्टाइल से चला था, हम तो जानते ही रहे पढ़ा लिखा था भाई करे। हम कहा दादाजी बड़ा स्टाइल चलता तू ना जान बेटवा ये ऊ वाला है। हम कहा हाँ, तक हम बेटवा देखा हम मान बतावे लगा, सुन ले तो झगड़ा कर ले, तो ऐसे ऐसे चल रहा तो लक्षण कैसे विकास ही हो जाता है। हम मजाक ना करते, हम भगवान से माफी मांगते है, लेकिन हम बतावे भी ना कहते है। ठीक, तो समझ में आ गया क्लाइनेट-फिल्टर सिंड्रोम, लिख ले जा। यह सिंड्रोम सिर्फ पुरुषों में होता है, या शॉर्टकट में लिखे चाह लिख ले जा। हाँ, ऐसे लिख ले, थोड़ा सा आगे लिखवा दे बस। पूछे में गुणसूत्र का रहे एक्स एक्स वाई। हाँ, यह सिंड्रोम सिर्फ पुरुषों में होता है। अपने मन से लिख ले जा। ये पूरी वही बढ़ सकता है। एक ही एक्स बढ़ावा वाई बढ़ावा। महिला में एक्स होता है, हाँ, वाई तो पुरुष में एक्स वाई होता तो एक ही एक्स अतिरिक्त जुड़ गया। पुरुष में। हाँ, पुरुष में। तो भगवान देखा ना इंसाफी करे हैं, एक महिला का रोग देखते एक पुरुष के अलग, लेकिन ज्यादातर जो जेनेटिक रोग होता पुरुष में, किम में होता पुरुष में। 90% बा पुरुष में, 10% बा किम में हुए महिला में। हाँ, अगर महिला बेचारी वैसे ही प्रताड़ित है ना, वो प्रताड़ित हो जाएगा, रोग हो जाएगा। बोले जाते हैं कुछ नहीं, उतारा जा जाता इसमें, उतार चुका है। का लिखा जा। हाँ, ये पुरुष यानी जिनके ही रोग भावा वाई बढ़ गई थी, वही अगर एक 100 बढ़ गया था नहीं तो नहीं बढ़े ना। 46 47 45 47 45 से ज्यादा ना बढ़े ना, 48 ना हो, इतने में इतना रोग हो जाता, इससे ज्यादा बदलाव ना हो ना, नहीं तो उतना हो जाए तो मन ही मर जाए, मतलब पैदा पेटे में मर जाए, इतने में परिवर्तन इतना हो सकता है। ये पुरुष कभी पिता नहीं बन सकते, ये पुरुष कभी पिता नहीं बन सकते,
कभी पिता नहीं बन सकते, क्योंकि इनका जनन अंग अच्छे से विकसित नहीं होता है, क्योंकि इनका जनन अंग अच्छे से विकसित नहीं होता है, क्योंकि इनका जनन अंग अच्छे से विकसित नहीं होता है। इनमें थोड़ा बहुत लक्षण महिलाओं का भी पाया जाता है। इनमें जनन अंग में महिला का लक्षण आ गया। हाँ, थोड़ा बहुत इनमें थोड़ा बहुत लक्षण महिलाओं का भी पाया जाता है। अच्छे से विकसित नहीं होता है। इनमें थोड़ा बहुत लक्षण महिलाओं का भी पाया जाता है। तो क्राई टू चाइल्ड सिंड्रोम में कुछ पढ़े ना बा, खाली जब में छोट लड़कियन में होता और लड़कियां धीरे धीरे बढ़े तो कम मृत्यु हो जाए, ठीक है कदा लोग। क्राई चाइल्ड सिंड्रोम में लड़कियां जब रोए तो बिल्ली जैसा आवाज है, कैसा ना है, बिल्ली हाँ जैसे रोए लगे तो मैं जैसे बिल्ली करत है ना, एकदम सेम आवाज निकले तो बच्चा हाँ म्याँ वाला। अब धीरे धीरे जब बढ़े तो कम मृत्यु हो जाए। हाँ तो तुझमें बिल्ली ना है, तुझे बिल्ला बागड़ है गधा। अरे म्याँ करत है, यहाँ से म्याँ करता बाहर रोडे पे क्यों लड़ जाए। बिल्ला मांगा हाँ ये अब उसमें समझ गए। तो आगे हेडिंग लिखला डीएनए से संबंधित रोग या जीन से संबंधित रोग। डीएनए या जीन से संबंधित रोग थोड़ा सा पढ़ाओ तो इसमें तो ज्यादा तुझे आज मैथ पढ़। डीएनए या जीन से संबंधित रोग